Great scientists have a questioning mind. ग्रेट यानी महान, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, साइंसदा। क्वेश्चनिंग माइंड यानी सवाल पूछता हुआ जहन। तो इस लाइन का मतलब है कि जो महान वैज्ञानिक होते हैं उनका जो जहन होता है वो हमेशा सवालात करता रहता है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस। जो अजीम साइंसदान होते हैं उनका जहन हमेशा बेचैन रहता है सवालात की वजह से। दे कीप आस्किंग, उनका जहन पूछता रहता है वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। कैन आई मेक इट बेटर, क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ। और वॉट मोर कैन दिस डू, या ये चीज़ और क्या क्या कर सकती है। लेट अस स्टडी, चलो आज पढ़ते हैं द लाइफ ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान साइंसदान की जिंदगी को। हु लिव्ड इन द सेम एरा एज आइंस्टाइन, जो उसी ज़माने में रहते थे जिस ज़माने में आइंस्टाइन थे। एरा मतलब ज़माना। बट लेकिन अबाउट 5000 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ जर्मनी इन इंडिया, लेकिन जर्मनी के ईस्ट डायरेक्शन में 5000 किलोमीटर दूर इंडिया में। बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन साउदर्न इंडिया। तिरुचिरापल्ली एक जगह का नाम है, कहाँ, साउथ इंडिया में। इन द ईयर 1888, और कौन से साल में, 1888 में पैदा हुए। रामन ग्रू अप टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया। रामन जो कि एक इंडिया के बहुत महान साइंसदान है, ये वहाँ पर ही बड़े हुए। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वो शुरुआत से ही एक बहुत अक्लमंद शागिर्द थे। एंड वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल साइंस एंड एकॉस्टिक, और उनको बहुत गहरी दिलचस्पी थी आवाज़ों की पढ़ाई में और रोशनी की पढ़ाई में। ऑप्टिकल साइंस एक ब्रांच होती है जिसमें हम रोशनी के बारे में पढ़ाई करते हैं, और एकॉस्टिक्स में हम धुन यानी कि साउंड के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ वॉट परहैप्स लेड हिम टू डिस्कवर दैट, और शायद इसी वजह से उनको ये पता चला कि द मृदंगम एंड द तबला प्रोड्यूस मोर मेलोडियस साउंड्स देन एनी अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट। यानी जो तबला और मृदंगम ये दोनों एक म्यूज़िक के यानी धुन बजाने के इंस्ट्रूमेंट है यानी सामान है। ये दोनों ज़्यादा सुरीली आवाज़ पैदा करते हैं अगर हम दूसरे चीज़ों के मुकाबले देखें तो। ही वॉज फैसिनेटेड बाय कलरफुल थिंग्स, उनको रंगीन चीज़ें बहुत पसंद थी। बी इट अ फ्लावर, बटरफ्लाई और जेम, चाहे वो कोई फूल हो, तितली हो या जवाहर। ही केप्ट सीकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, वो हमेशा उनके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में इल्म लेते रहते थे यानी सीखते रहते थे। ही बिकेम अ स्कॉलर इन साउंड एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स, उन्होंने महारत हासिल की साउंड से रिलेटेड पढ़ाई में यानी साउंड रिलेटेड फिजिक्स में। वन डे, एक दिन, अ शिप सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लंदन टूवर्ड्स कैलकटा, एक जहाज़ लंदन से कैलकता आ रहा था। ऑन बोर्ड वॉज यंग CV रामन, और उस शिप पर कौन था, CV रामन मौजूद थे। हु हैड डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन द एकॉस्टिक्स ऑफ वायोलिन इन लंदन, उस वक्त CV रामन लंदन में एक एकॉस्टिक्स ऑफ वायोलिन यानी वायोलिन की आवाज़ से रिलेटेड एक लेक्चर देते हुए
उस शिप पर बैठे थे। ही वॉज नाउ ऑन द शिप्स डेक, और अब वो उस शिप के डेक पर मौजूद थे। गेजिंग एट द ब्लू वाटर्स ऑफ द ओशियन, और वो बड़े ही ध्यान से समंदर के पानी को देख रहे थे। एज ही ग्लेंस्ड अप एट द स्काई, और जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा, विच वॉज ऑफ द सेम शेड एज द ओशियन, जो कि बिल्कुल सेम कलर का था जैसे कि समंदर था। अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पॉप्ड अप इन हिज हेड, सवालों की एक बहुत बड़ी कतार उनके जहन में उभरी। वाई आर बोथ द सी एंड द स्काई ब्लू इन कलर, समंदर और आसमान दोनों का कलर नीला ही क्यों है? वॉट इज द साइंस बिहाइंड दिस ऑकरेंस, इसके पीछे की वजह क्या है? His mind seemed to suggest that the reason could be, उनके जहन में ये ख्याल आया कि शायद इसके पीछे की वजह ये है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी सूरज की रोशनी जो समंदर के पानी के ज़र्रात पर पड़ रही है, तो वो जो रोशनी पैदा कर रही है, शायद उसी वजह से आसमान का कलर नीला है। However, लेकिन जब तक his theory was yet to be proved scientifically, उस वक्त के साइंसदानों ने इस बात को प्रूव नहीं किया था। When the ship anchored at Calcutta, और जब जहाज कलकत्ता पहुंच गया, the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. सीवी रमन सर अपने काम में मसरूफ़ हो गए ताकि उनकी थियरी को वो प्रूव कर सके। His research in optics, the science of light, resulted in the discovery of the Raman effect. रोशनी की फील्ड में उनकी जो खोज थी, उस वजह से उन्होंने इजाद की रमन इफेक्ट नाम की थियरी। He announced it to the scientific world in March 1928, और उन्होंने अपनी थियरी को दुनिया के सामने रखा 1928 मार्च में। द डिस्कवरी वॉन हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, और इसी खोज की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में सन 1930 में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू एन एशियन, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि नोबेल प्राइज किसी एशियन को मिल रहा था। द डे ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट, 28 फरवरी, वॉज लेटर डिक्लेयर एज नेशनल साइंस डे, और जिस दिन रमन इफेक्ट खोजा गया था 28 फरवरी, उस दिन को बाद में नेशनल साइंस डे डिक्लेयर किया गया। इवन बिफोर दिस, और इससे भी पहले, his contribution to the science of optics had been acknowledged, and he was elected Fellow of the Royal Society in 1924. और इस वक्त से भी पहले सीवी रमन का बहुत बड़ा योगदान रहा है ऑप्टिक्स की फील्ड में, और इसी वजह से उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी बनाया गया 1924 में। You would have learnt about the Raman effect in detail at school. आपने रमन इफेक्ट के बारे में स्कूल में गहराई में पढ़ा ही होगा। बट डू यू नो, लेकिन आप जानते हैं, द डिस्कवरी सब्सिक्वेंटली हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 केमिकल कंपाउंड्स, के रमन इफेक्ट की खोज की वजह से हमें 2000 केमिकल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। एंड कैन यू गेस दैट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट रमन यूज टू प्रूव हिज थियरी वॉज, और क्या आप ये बता सकते हैं कि जो उपकरण यानी जो आले रमन ने अपनी थियरी को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए थे, उनका दाम क्या था, उनकी कितनी कीमत थी? अ मीजली 200 रुपीज़, सिर्फ 200 रुपये। रमन स्ट्रांगली फेल्ट दैट साइंटिस्ट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू लेबोरेटरीज
to solve scientific problems. रमन का ये मानना था कि वैज्ञानिकों को सिर्फ लेबोरेटरीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए उनके काम के लिए. They should search around themselves. उनको अपने इर्द गिर्द ढूंढना चाहिए. And find those answers in accordance with nature. और अपने सवालात के जवाब भी नेचर के ज़रिए मालूम करने चाहिए. For the essence of science lies in independent thinking and hard work and not in equipment. उनके नज़र में साइंस का जो भी क्योंकि विज्ञान का जो निचोड़ है वो उसकी सोच और मेहनत में है, ना कि उसके उपकरण में और ना ही आले में. हाउ ट्रू, कितना सही है. दो द ओशियंस एंड द स्काई हैव ऑलवेज बीन ब्लू इन कलर. हमेशा ही समंदर और आसमान का कलर नीला है. It needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it. लेकिन उसके पीछे की वजह जानने के लिए एक सवाल करता हुआ जहन चाहिए था विज्ञान की रोशनी में. तो इस चैप्टर से आपको क्या सीखने मिला ये आप हमें कमेंट करके बताइए. और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.